अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नैऋत्य कोण में ये वस्तुएं कर सकती हैं बर्बादी की शुरुआत। जानने के लिए देखिए यह वीडियो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नैऋत्य कोण वास्तुशास्त्र का मूल स्तंभ है जो घर की नींव और सुख समृद्धि की स्थिरता को दर्शाता है। यदि इस दिशा का प्रयोग बुद्धिमानी और वास्तु के अनुरूप किया जाए तो यह जीवन में असीम ऊर्जा, शक्ति और आर्थिक समृद्धि प्रदान कर सकती है। अतः इस दिशा की उचित देखभाल और सतर्कता से न केवल वास्तु दोषों से बचा जा सकता है बल्कि जीवन को समृद्ध, सफल और संतुलित भी बनाया जा सकता है। वास्तुशास्त्र में घर की दिशाओं का बहुत खास महत्व होता है। नए भवन के निर्माण से लेकर हर स्थान पर अलग अलग चीजों को रखने के लिए भी वास्तु में सही दिशा बताई गई है। इन नियमों का ध्यान रखने से घर और परिवार के सदस्यों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि वास्तु के अनुसार घर का निर्माण और उसके अंदर वस्तुएं रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। मान्यता है कि अगर नैऋत्य कोण में कुछ गलत चीजें रख दी जाए या बनवा ली जाए तो इससे घर से सुख समृद्धि जाने लगती है और वास्तु दोष भी लग सकता है। घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच के स्थान यानी कोने को नैऋत्य कोण कहा जाता है। इस दिशा के बारे में वास्तुशास्त्र में कई उपाय और नियम बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से घर में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नैऋत्य कोण का संबंध राहु और केतु से होता है। ये दोनों ही इस दिशा के स्वामी होते हैं। ऐसे में घर की इस दिशा में कुछ भी रखने से पहले वास्तु के नियमों का ख्याल रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में सही चीजों का निर्माण कराने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप घर का निर्माण कराते समय नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में मंदिर बनवा रहे हैं तो ऐसी गलती भूलकर भी न करें। इस दिशा में भूलकर भी पूजा घर नहीं बनवाना चाहिए। माना जाता है कि इस स्थान का संबंध भारी ऊर्जा से होता है। ऐसे में नैऋत्य कोण में पूजा घर बनवाने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे पूजा में बाधा आती है और परिवार के सदस्यों का मन शांत नहीं रहता है। अगर पूजा घर दक्षिण पश्चिम दिशा में बनवाते हैं तो इससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप अपने नैऋत्य कोण में मंदिर अगर आपने रखा है तो उसे तुरंत जितना जल्द हो वहां से हटा लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर के नैऋत्य कोण में रसोई घर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के जीवन में एक के बाद एक नई समस्याएं आ सकती हैं और इससे घर की खुशहाली पर भी बुरा असर पड़ता है। मान्यता है कि किचन दक्षिण पश्चिम दिशा में बनवाने से घर के मुखिया के जीवन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से उन्हें धन की हानि और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही नैऋत्य कोण में रसोई घर होने से घर के मुखिया की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। माना जाता है कि घर के नैऋत्य कोण को भारी और ठोस होना चाहिए। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में इस स्थान पर बोरिंग, कुआं या किसी भी प्रकार का गड्ढा बनवाने की मनाही होती है। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष लग सकता है और जीवन में समस्याएं दस्तक देने लगती हैं। माना जाता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बोरिंग या कुआं बनवाने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और परिवार के सदस्यों को जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भूल कर भी इस दिशा में गड्ढे नहीं करवाने चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर के नैऋत्य कोण में अंधेरा रहता है और तो यह दरिद्रता और गरीबी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार
दक्षिण और पश्चिम दिशा में भूल कर भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। माना जाता है कि इस दिशा में अगर अंधेरा रहे तो घर से सकारात्मकता जाने लगती है और वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। साथ ही नैऋत्य कोण को कभी भी गंदा भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कितनी भी ज्यादा कमाई क्यों न हो, कमाई होने के बावजूद हाथ में एक भी पैसा नहीं टिक सकता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी वस्तुओं को रखना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में आप इस स्थान पर अलमारी, भारी फर्नीचर जैसे टिकाऊ चीजें रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मान्यता है कि नैऋत्य कोण में घर के मुखिया का कमरा बनवाना भी बेहद शुभ होता है। इससे परिवार के बीच प्रेम और तालमेल बना रहता है और वास्तु दोष भी नहीं लगता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।